कैसे हैं आप सब। और आप सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ हरियाली तीज नहीं होती है, इसलिए जो है मैंने उसका कोई अभी प्रिपरेशन नहीं की है। और नागपंचमी होती है तो नागपंचमी हम मनाते हैं। तो बस वैसे तो मैं घर से जो है ना ज़्यादा चूड़ियाँ तो मैं नहीं, दो चूड़ियाँ मैंने हरे रंग की डाल रखी थी, ये देखिए। और आज मेहंदी लगाऊंगी। घर से लगा कर आई थी, लेकिन चूँकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर मैं दिखा भी नहीं पाई आप लोगों से, शेयर भी नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं है ना, अभी फिर लगाऊंगी। वैसे भी रक्षाबंधन तक तो मेहंदी लगती ही रहती है और छुटती ही रहती है। तो ठीक है, मेहंदी लगाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो चाय बनने रख दी है मैंने, चाय बन रही है और सब लोग बैठकर अभी चाय पियेंगे। चाय पर आप तो जानते हैं, चाय ही हम लोगों का एक ऐसा ज़रिया होता है कि हम सब लोग साथ बैठते हैं और शाम को थोड़ा सा गपशप हो जाती है, सब साथ बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ तो आजकल मोबाइल एक ऐसा ज़रिया बन गया है ना लोगों का, बच्चों का और बड़ों का, तो सब अपनी दुनिया में ही रहते हैं। मैं दूर क्यों हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। जैसे मैं खाली बैठी हूँ तो या तो मैं मोबाइल चला लूँगी, ठीक है, या फिर मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँगी, या फिर अपनी फ्रेंड से या अपनी सिस्टर से बात कर लूँगी। तो कहीं आना जाना नहीं होता है, ठीक है। आ गए लेके तो इसी वजह से ना बच्चे भी हैं, नहीं वो नहीं डाला, बाकी सब डाला। तो उसके इसी वजह से बच्चे भी सब अपने अपने ना कमरे में पैक हो जाते हैं। अब एक गेम चल गया है जिसको कहते हैं पबजी, एक आपका फ्री फायर। तो कुछ ऐसे गेम हैं जो आजकल की यूथ को ना उन्होंने इतना जकड़ लिया है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, कुछ बातें करें। तो बस यही कुछ ऐसा समय होता है ना कि जैसे ज़बरदस्ती कहा कि चलो चाय पियो चल कर के, साथ में बैठो चल कर के, थोड़ी देर बंद करो ये सब। तो ये सब यही होता है। तो बस हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं। बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स फिर भी, अब तो पढ़ाई भी मोबाइल पर होने लगी है। अदरवाइज़ हम लोग जब बच्चे छोटे थे तो मोबाइल को दूर रखते थे उनसे कि भाई बच्चे बिगड़ जाएंगे। और अब तो मजबूरी में बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल देना ही पड़ता है, क्योंकि उस पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और बच्चों को सिखाना भी पड़ता है सब कुछ। तो खैर ये तो जो है आम बात हो गई है, आजकल की प्रॉब्लम हो गई है, इसको कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, एक माँ बाप के लिए ये समस्या का विषय तो है, क्योंकि जब बच्चों को कुछ करना है, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 20-22 साल के हो जाते हैं, तो उनको जब अपनी एक दिशा तय करनी होती है कि भाई मुझे क्या करना है लाइफ में, उस समय वो गेम खेल रहे होते हैं। जो उनका टर्निंग पॉइंट होता है, जब उनको कुछ समझना होता है अपनी लाइफ में कि भाई अगर मैं अब कुछ नहीं करूँगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। और माँ बाप अगर कुछ समझाते हैं तो उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे। अगर मैं सच कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग भी परेशान हैं तो बताइएगा। और मेरे ख्याल से हर घर में एक या दो बच्चे हैं जो हर समय मोबाइल चलाते हैं और उनकी दुनिया मोबाइल में सिमट कर रह गई है। आजकल के बच्चे समाज, सोसाइटी से जुड़ नहीं पाए हैं। एक्चुअली वो या तो अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगे या फिर अपने मोबाइल में रहेंगे, ठीक है। तो वो उनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई रिलेशन है, सोसाइटी है, आपको उनसे मिलना जुलना है, तो उनसे बातें करनी है, आपको अच्छा बुरा समझना है। मैं इस टॉपिक पर ना बहुत बोल सकती हूँ क्योंकि जब आप गार्जियन होते हैं ना और आप अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस दे जाता है कि हमको अपने बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चे आजकल के क्या कर रहे हैं। और बहुत रूबरू होते हो आप बहुत अपने पास से रूबरू होते हो सारी चीज़ों से। कोई आपको बताता नहीं है कि आज उनका बच्चा ये कर रहा है या उनका वो कर रहा है ना, आप खुद अपने आसपास देख करके आप समझ जाते हो। और आपके खुद के घर में भी एक आध बच्चा होता ज़रूर है ऐसा, ठीक है ना। और मेरे घर में भी है मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे या भाई नहीं खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। और चलिए मिलते हैं, चाय पीते हैं। और आज मैं लगाऊंगी मेहंदी, लगा करके आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि शायद
अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शेयर करूँगी लगाते हुए भी, अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं बाद में आपसे ज़रूर दिखाऊँगी आपको। चाय बन रही है, काम निपटा लिया है मैंने थोड़ा, और पता है किचन का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। अगर दिखाऊँगी भी तो अंधेरा अंधेरा लगेगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं शेयर करती हूँ आपसे। ये देखिए किचन का बल्ब फ्यूज़ है। देखिए चाय बना रही हूँ मैं, और मेरे यहाँ लाइट फ्यूज़ हो गई है, बल्ब फ्यूज़ हो गया है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चाय पक रही है, अब मैं डालूँगी दूध, और उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैंने हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं पहले रख देती हूँ, फिर मैं दूध डालती हूँ। चाय बन रही है, सब कुछ मैंने डाल दिया था, मतलब अदरक वदरक सही से पक गई थी, तो उसके बाद मैंने सब डाल के दूध डाल दिया। अब चाय पक जाएगी, उसके बाद तब तक कुछ बैठते हैं, बातें करते हैं। थोड़ी देर में चाय अच्छे से पक जाएगी तो पीते हैं चाय, है ना। अच्छा है, और ये सहजन का है जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस देखिए इधर लोग रहते हैं, ये है मेरे यहाँ का नज़ारा। और ये है लीची का पेड़ जो मैं बता रही थी ना आपसे, बहुत भारी है और इसमें इतनी लीची आती है ना। ये देखिए ये केला लगा हुआ है। तो मैं ना नेचर के करीब रहना मुझे बहुत पसंद है, तो अब देखिए, और नेचर मेरे आसपास है भी, तो मैं क्यों दूर रहूँ इससे। बस ऐसा है यहाँ का एटमॉस्फेयर। ये सागौन का पेड़ लगा है जो बहुत बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये सागौन का है। और ये सामने जीप खड़ी है, ये लीची है जो लगी हुई है। और कुछ ऐसा है व्यू मेरे घर के बाहर का, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का जो मेन है। और सामने है डिस्ट्रिक्ट जज का बंगला, और ये आसपास ये देखिए अशोक के पेड़ लगे हैं। चाय पी के चले आए थे बाहर, और मनु चले गए हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, और उनकी दावत है आज, बर्थडे पार्टी है। तो बस मैं बाहर आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर टहल लेते हैं। और सन्नाटा बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है इस तरफ जिधर मैं रहती हूँ। तो बस शाम का समय हो गया तो सोचा चलो थोड़ी देर टहल लेते हैं, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे। और खाने की तैयारी करनी है शाम की, तो बस शाम के खाने की तैयारी करेंगे और फिर मेहंदी लगाएंगे। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन नाचे मोर। सामान मुझे याद आ गया कि सामान लाना था, के बाद में फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ गया, तो बाज़ार जा कर के आई हूँ मैं अभी। और कुछ सामान था जो मुझे घर का लाना था, जो बीमार होने की वजह से ना इधर बाज़ार नहीं जा पाए। और तो कुछ प्याज वगैरह काटने के लिए चॉपर जो आता है वो मेरा ख़राब हो गया था। और वो बहुत आसान होता है ना, कि मतलब अगर आपको झटपट कुछ काम करना हो तो वो चॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है उससे, और मसाला पीसने से बच जाता है आदमी। तो बस यही काम रह गया था, तो मैंने कहा लो चलो ले आते हैं। और कुछ जैसे कि घर की ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका जो है राशन का सामान है, या कुछ बाकी रह गया है, घर में कुछ ख़त्म हो गया है, वो सब चीज़ें छोटी छोटी लानी थी। तो मैंने सोचा चलो हो आते हैं मार्केट। तो बस बाज़ार हो कर के मैं अभी आई हूँ। फ़िलहाल अभी पहले मैं खाना बना लूँ तो आराम हो जाएगा ना मेहंदी लगाने के लिए, फिर बार बार ये सब नहीं करना पड़ेगा, और खाना भी मुझी को देना है सबको निकाल के। तो चलिए मिलते हैं, आपको मेहंदी लगाते हैं तब मिलते हैं। गाओ गाओ गाना गाओ, आज तुम गाना सुनाओ कोई सा, चलो। पल पल दिल के पास मेरी एक्स रहती है। बस करो वरना दिल हो जाएगा उदास। तुम मम्मी वरना बार बार बोलती हो, बस लेने का मन करने लगता है। वरना बोलने से इनका वरना लेने का मन करने लगता है, ये तो कोई बात नहीं भी, वरना बोलने से वरना। तो
देखिए मैंने मेहंदी लगा ली है। मैंने कहा था आपसे कि मैं शेयर करूँगी मेहंदी, तो मेहंदी लगा चुकी हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों से बता दूँ और दिखा भी दूँ कि मेहंदी लगाई है मैंने। तो ये देखिए कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन जितनी आती थी मैंने उस हिसाब से लगा लिया है। और क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था और देर भी बहुत हो गई है और मुझे थोड़ी सा पेन हो रहा था मेरे बैक में। और खाना वाना खाने के बाद में ना मैंने आइसक्रीम खाई थी, तो शायद यहाँ लगी भी थी, तो अभी पोंछी है मैंने इससे पहले कि कोई देख ले और मुझे डांट पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मैंने ब्लॉग जो है ना 3:30 बजे से शुरू किया था, तब से ये ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा। और आज के लिए बस इतना ही। और 10 साढ़े 10 बज रहा है, तो अब चलते हैं, सोते हैं और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय। और आपको अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।